रेस्पिरेटरी सिस्टम के नोज एंड नेजल पैसेजेस के बारे में बात की या नेजल चैम्बर्स के बारे में बात की कि उनका एग्जैक्टली रोल क्या है। जो नेजल पैसेजेस हैं वो फेरिंग्स में ओपन होते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फेरिंग्स एंड लैरिंग्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं फेरिंग्स क्या है। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, यानी कि हवा के लिए और खाने के लिए कॉमन रास्ता। क्या मतलब हुआ इस बात का कि जब भी हम सांस लेंगे तो सबसे पहले फेरिंग्स में जाएगी, हम खाना खाएंगे निगलेंगे तो भी सबसे पहले फेरिंग्स में आएगा, यानी कि दोनों के लिए कॉमन पैसेज है। जब हम बात करते हैं नेजोफेरिंग्स की, तो ये जो नाक वाला हिस्सा है यहाँ से एयर एंटर होती है और अल्टीमेटली जाती है नेजोफेरिंग्स के में, यानी कि फेरिंग्स के नेजोफेरिंग्स वाले हिस्से में। कौन सा हिस्सा है नेजोफेरिंग्स? जो नाक के साथ एसोसिएटेड है या नेजल चैम्बर्स के साथ एसोसिएटेड है। वहीं जब हम फूड स्वॉलो करेंगे तो फूड कहाँ जाएगा? ओरोफेरिंग्स में, यानी कि ओरल कैविटी से होता हुआ फेरिंग्स में जाएगा। और फेरिंग्स के कौन से हिस्से में? ओरोफेरिंग्स, यानी कि ओरोफेरिंग्स ओरल कैविटी के साथ एसोसिएटेड है और नेजोफेरिंग्स नेजल कैविटी के साथ एसोसिएटेड है। दोनों में जो कॉमन वर्ड आ रहा है वो है फेरिंग्स। अब जब हम फेरिंग्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एयर पैसेजेस के बारे में बात करनी पड़ेगी कि जो एयर पैसेज है वो किस तरीके से फेरिंग्स के साथ एसोसिएट कर रहा है। फेरिंग्स में से भी हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम नेजोफेरिंग्स की ही यहाँ पे बात करेंगे। ये जो पार्ट है इसको हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल नेयर्स या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एयर एंटर होती है नेजल चैम्बर्स में। ये जो नेजल चैम्बर्स हैं यहाँ पे एयर एंटर हो गई। नेजल चैम्बर्स ओपन होते हैं इंटरनल नेयर्स या इनको बोला जाता है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। यहाँ पे जो एयर है वो कहाँ एंटर हो गई नेजल चैम्बर से? इंटरनल नॉस्ट्रिल में। इंटरनल नॉस्ट्रिल को हम कोआने भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स या नेयर्स हैं ये अल्टीमेटली कहाँ पे ओपन होंगे? ये अल्टीमेटली ओपन होंगे नेजोफेरिंग्स में। नेजोफेरिंग्स फिर जाएगा ओरोफेरिंग्स में। ओरोफेरिंग्स फिर अल्टीमेटली लीड्स इनटू लैरिंगोफेरिंग्स या लैरिंजोफेरिंग्स, यानी कि ये जाएगा लैरिंग्स के साथ, यानी कि लैरिंग्स में ओपन हो जाएगा। और लैरिंग्स अल्टीमेटली कहाँ पे ओपन होता है? ट्रैकिया में। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एयर का पैसेज बनेगा। तो यहाँ पे जो हमने बात की वो हमने बात की कि किस तरीके से एयर की एंट्री हो रही है। तो यहाँ पे जब हम एयर की एंट्री की बात करते हैं तो एयर की एंट्री कहाँ से हुई? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। सो द नेजल चैम्बर्स ओपन इनटू नेजोफेरिंग्स थ्रू इंटरनल नॉस्ट्रिल और कोआने। इंटरनल नॉस्ट्रिल्स को हम क्या बोलते हैं? कोआने बोलते हैं। नेजोफेरिंग्स ओपन थ्रू द ग्लॉटिस ऑफ द लैरिंग्स, यानी कि नेजोफेरिंग्स कहाँ पे ओपन होता है? ग्लॉटिस ऑफ द लैरिंग्स। और अल्टीमेटली कहाँ पे ओपन हो जाता है? इनटू द ट्रैकिया। अल्टीमेटली एयर फेरिंग्स से होती हुई लैरिंग्स में और लैरिंग्स से होती हुई अल्टीमेटली कहाँ पे आ जाती है? ट्रैकिया में आ जाती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑर्गन की, दैट इज लैरिंग्स। व्हाट इज लैरिंग्स? लैरिंग्स इज अ मेड ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज से बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसको साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है दिस इज लैरिंग्स। और यहाँ पे जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दिस इज एपिग्लॉटिस। स्ट्रक्चर इज नोन एज एपिग्लॉटिस। अब यहाँ पे एपिग्लॉटिस का क्या रोल है लैरिंग्स के साथ?
जब हम बात करते हैं ट्रैकिया की ओपनिंग, तो ट्रैकिया की ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर एक कवर होता है, उसको बोला जाता है एपिग्लॉटिस। तो जैसे हम स्वॉलो करते हैं तो एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर लेता है, जिसकी सहायता से जो भी फूड पार्टिकल्स हैं वो विंड पाइप में नहीं जाते और हमारा जो लंग्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें बंद होती हैं जब हम स्वॉलो करते हैं। एक हमने पढ़ा है यूविला, जो हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है। यूविला किसको बंद करता है? इंटरनल नॉस्ट्रिल्स को बंद करता है ड्यूरिंग स्वॉलोइंग, और एपिग्लॉटिस करता है ग्लॉटिस को ड्यूरिंग स्वॉलोइंग, जिससे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फूड की एंट्री ना हो, क्योंकि जब हम निगलते हैं तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी चीजें जा सकती है, तो वहां पे यूवुला इंटरनल नॉस्ट्रिल को क्लोज करता है। सो हियर during swallowing the glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis for to prevent entry of food into the glottis, या फिर to prevent the entry of food into the windpipe. So what is larynx? Larynx is a sound box. किससे बना हुआ है? कार्टिलेज से बना हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कौन कौन से कार्टिलेज हैं जो लैरिंग्स को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थायराइड कार्टिलेज की। लैरिंग्स को बनाने में सबसे पहला कार्टिलेज हम पढ़ रहे हैं, दैट इज थायराइड कार्टिलेज। ये जो ब्राउन कलर का हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, दिस स्ट्रक्चर, दिस कार्टिलेज और दिस स्ट्रक्चर इज थायराइड कार्टिलेज। ये हमें आगे से दिखाई दे रहा है और ये हमें पीछे से दिखाई दे रहा है। बायोलॉजी में जो अगला हिस्सा है जो सामने से दिख रहा है, दैट इज वेंट्रल। ये जो सरफेस है ये है वेंट्रल, और ये वाली जो सरफेस है दिस इज डॉर्सल, यानी कि पिछला हिस्सा। तो ये जो कार्टिलेज है ये हमें आगे से दिखाई दे रहा है, थायराइड कार्टिलेज, और ये हमें पीछे से दिखाई दे रहा है। मान लीजिए थायराइड कार्टिलेज है, ये जो हिस्सा है अगला हिस्सा इसको हम बोलेंगे वेंट्रल, ये जो पिछला हिस्सा इसको हम बोलेंगे डॉर्सल। तो बचा साइड वाला हिस्सा, साइड वाले हिस्से को बोला जाता है लैटरल। वेंट्रल, डॉर्सल, लैटरल, दिस इज वेंट्रल, साइड वाला लैटरल, यानी कि ये वाला साइड भी लैटरल एंड दिस साइड इज ऑल्सो लैटरल, यानी कि दोनों साइड वाली साइड्स को हम क्या बोलेंगे? लैटरल, और पिछला हिस्सा डॉर्सल। तो सबसे पहले इसके नंबर की बात करें, इट इज अ सिंगल कार्टिलेज, एक ही है नंबर में। हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ है, लार्जेस्ट कार्टिलेज है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वेंट्रली ब्रॉड है, यानी कि आगे से ये ब्रॉड है, आगे से चौड़ा है, साइड में आते आते सकड़ा हो जाता है, नैरो हो जाता है, यानी कि लेटरली ये नैरो है, और पीछे आते आते इनकम्प्लीट है, यानी कि पीछे होता ही नहीं है। तो शेप बन जाती है इसकी सी शेप्ड, आगे से चौड़ा, साइड से सकड़ा, पीछे से गायब। क्लियर? सो एग्जैक्ट शेप क्या है इसकी? सी शेप्ड। जो ह्यूमन मेल्स होते हैं उनमें ये हल्का सा बल्ज करता है, यानी कि हल्का सा बाहर निकल जाता है, प्रोट्यूड आउट हो जाता है। इसके कारण जो ह्यूमन मेल्स हैं उनमें इसको कहते हैं एडम्स एप्पल, और इसी के कारण टीनेजर ह्यूमन मेल की जो वॉइस होती है वो भारी आवाज़ हो जाती है, हार्श वॉइस हो जाती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर कार्टिलेज वोकल कॉर्ड्स को हल्का सा दबा देता है। सो हियर थायराइड कार्टिलेज इज द लार्जेस्ट कार्टिलेज, सबसे बड़ा कार्टिलेज है। सबसे बड़ा कार्टिलेज होने के साथ साथ वेंट्रली ये ब्रॉड है, लेटरली ये नैरो है, डॉर्सली ये इनकम्प्लीट है, यानी कि पिछले हिस्से से ये प्रेजेंट नहीं है। सी शेप्ड कार्टिलेज है। इन ह्यूमन मेल द वेंट्रल सरफेस ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, यानी कि वेंट्रल सरफेस से ये प्रोट्यूड आउट होके क्या बनाता है? एडम्स एप्पल। क्या बनाता है ये? एडम्स एप्पल। ये पहला कार्टिलेज हमने पढ़ा। नेक्स्ट कार्टिलेज इज क्रिकॉइड कार्टिलेज। दूसरे कार्टिलेज को हम क्या बोल रहे हैं? क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये जो येलो कलर वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है
this particular part, this is cricoid cartilage. ये वाला जो पार्ट है दिस इज क्रिकॉइड कार्टिलेज। सबसे पहले इसके नंबर की बात करें, ये भी एक है नंबर में, इट इज अ सिंगल कार्टिलेज। किससे बना हुआ है? हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ है। इसकी जो शेप है वो है सिग्नेट रिंग लाइक, अंगूठी जैसी शेप है आगे से, यानी कि एक तरफ से चौड़ी, आगे से नहीं बोल रहे हैं, इसको एक तरफ से चौड़ी है, और जिस तरफ से चौड़ी है वो है इसका पिछला भाग, यानी कि ये डॉर्सल सरफेस से चौड़ी है। तो इसका जो डॉर्सल सरफेस है ये ब्रॉड है, जो वेंट्रल सरफेस है वो फाइबर लाइक है, यानी कि पतला है, फाइबर लाइक है वेंट्रल सरफेस, और लेटरल इसका भी नैरो है। तो यहाँ पे ये जो कार्टिलेज है ये लैरिंग्स को पीछे से सपोर्ट करता है, और जो थायराइड कार्टिलेज था वो आगे से सपोर्ट करता है, क्योंकि थायराइड कार्टिलेज आगे से ब्रॉड है और क्रिकॉइड कार्टिलेज पीछे से ब्रॉड है। सो हियर दिस इज अ सिग्नेट रिंग शेप्ड कार्टिलेज, डॉर्सली ब्रॉड, लैटरली नैरो, वेंट्रली फाइबर लाइक। ये इसका वेंट्रल सरफेस है, यानी कि वेंट्रल पार्ट है जो फाइबर लाइक है। नेक्स्ट इज इट इज अ मेड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ये बात हम कर चुके हैं कि ये हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ है। नेक्स्ट इज एराटिनॉइड कार्टिलेज। द थर्ड कार्टिलेज इज एराटिनॉइड कार्टिलेज। जो एराटिनॉइड कार्टिलेज है, ये जो ब्लू वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज एराटिनॉइड कार्टिलेज। कॉनिकल शेप हम इसको बोल सकते हैं, पिरामिडल शेप इसको बोल सकते हैं, संख्या में 2 हैं, और ये भी हाइलिन कार्टिलेज से बने हैं। सो दे आर 2 इन नंबर, मेड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ये भी पिछले भाग में यानी कि डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है। ये इसका डॉर्सल साइड है, तो डॉर्सल इनकी लोकेशन है, यानी कि डॉर्सल साइड से ये कार्टिलेज को यानी कि लैरिंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि पूरा लैरिंग्स कार्टिलेज से बना हुआ है। इट इज अ कॉनिकल शेप्ड कार्टिलेज situated at the back of the larynx. They are 2 in number and made of hyaline cartilage. Made of hyaline cartilage. Next is cartilage of Santorini. इनको क्या बोलते हैं? Cartilage of Santorini. एक और कार्टिलेज है। तो यहाँ पे एरेटिनॉइड कार्टिलेज के ऊपर जो पर्पल कलर से गोल या स्फेरिकल कार्टिलेज हमें दिखाई दे रहा है, इनको हम बोलते हैं कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। ये जो कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी है ये भी 2 है नंबर में, क्योंकि दोनों के दोनों एरेटिनॉइड कार्टिलेज के ऊपर है, छोटे हैं, स्फेरिकल हैं, साथ साथ में ये इलास्टिक कार्टिलेज है। इनके नेचर में इलास्टिसिटी है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इलास्टिक कार्टिलेज। सो हियर दे आर 2 स्मॉल स्फेरिकल, 2 हैं, छोटे हैं, गोल हैं, इलास्टिक कार्टिलेज से बने हुए हैं, एंड दे आर लोकेटेड ऑन द एरेटिनॉइड्स, यानी कि एरेटिनॉइड कार्टिलेज पे लोकेटेड हैं। स्मॉलेस्ट कार्टिलेज, लार्जेस्ट कार्टिलेज था थायराइड कार्टिलेज, दीज आर द स्मॉलेस्ट कार्टिलेज, सबसे छोटे कार्टिलेज हैं। यहाँ पे इन कार्टिलेज का एक और नाम है, कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। इनको कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज भी बोला जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ये जो कार्टिलेज हैं ये भी 2 हैं संख्या में। सबसे पहले इसका लोकेशन हम देखें तो ये इस तरीके से साइड्स में लोकेटेड हैं। ये भी 2 हैं नंबर में, यानी कि ये भी पेयर्ड हैं। ये इलास्टिक कार्टिलेज से बने हैं और इनका जो मेन रोल है वो है एपिग्लॉटिस और एरेटिनॉइड कार्टिलेज को कनेक्ट करना। सो दे आर 2 स्मॉल रॉड इलास्टिक कार्टिलेज, यानी कि इलास्टिक कार्टिलेज है, रॉड जैसे कार्टिलेज हैं, दैट कनेक्ट एपिग्लॉटिस टू एरेटिनॉइड कार्टिलेज
एपिग्लॉटिस और एराटिनॉइड कार्टिलेज को कनेक्ट करने का काम करते हैं। लैरिंग्स इज एसोसिएटेड, यानी कि लैरिंग्स का जो एसोसिएशन है वो साउंड प्रोड्यूस करने का है, यानी कि स्वर बनाने का है। तो यहाँ पे लैरिंग्स के साथ वोकल कॉर्ड्स एसोसिएटेड हैं। वोकल कॉर्ड्स दो टाइप की हैं, एक ट्रू वोकल कॉर्ड है, एक फॉल्स वोकल कॉर्ड है। जैसा कि नाम से हमें समझ में आ रहा है, जो ट्रू वोकल कॉर्ड है वो एग्जैक्टली फोनेशन यानी कि साउंड प्रोडक्शन में काम करती है। तो क्या फॉल्स वोकल कॉर्ड नहीं करती? वो साउंड प्रोडक्शन में काम नहीं करती, बट वो ट्रू वोकल कॉर्ड्स को सपोर्ट करती है। सो हियर फॉल्स वोकल कॉर्ड्स प्रोवाइड मॉइस्चर टू द ट्रू वोकल कॉर्ड, यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, मॉइस्चर प्रोवाइड करे, क्योंकि बोलते बोलते जो गला है यानी कि जो फेरिंग्स या लैरिंग्स वाला जो पार्ट है ये सूख जाता है। तो यहाँ पे मॉइस्चर देने का काम कौन करती है? फॉल्स कॉर्ड्स, यानी कि फॉल्स वोकल कॉर्ड्स करती हैं। और जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स है आर हेल्पफुल इन फोनेशन एंड द साउंड प्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स है, नाम से पता चल रहा है कि जो फोनेशन है, जो स्वर निकलते हैं, उनको बनाने में मदद करती हैं। इस फिगर में अगर हम देखें तो ये वाला जो हिस्सा है ये है फॉल्स वोकल कॉर्ड, और ये जो बीच में है वाइट कलर से जो दिखाई दे रही हैं दोनों साइड, दीज आर ट्रू वोकल कॉर्ड्स। इनको हम बोलते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने पढ़ा फेरिंग्स और लैरिंग्स के बारे में, और लैरिंग्स में हमने पढ़े डिफरेंट कार्टिलेज, किस तरीके से ये कार्टिलेज लैरिंग्स का फॉर्मेशन करते हैं।